धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर फेलोशिप के लिए। मैं बहुत कुछ लंबा चौड़ा तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो मेरे मन में विचार है, तो आप मेहरबानी से उन बातों को सुनकर समझने की कोशिश कीजिए, और केवल समझिए मत, वरन ग्रहण भी कीजिए। अगर आप वचन के सुनने वाले हैं तो अपने आप को धोखा देते रहेंगे, ग्रहण नहीं करेंगे तो कुछ फायदा नहीं है। जैसे कि खाना बना हुआ है और आपके सामने में रखा गया है, आप देख लिया कि हाँ खाना है, प्रभु आपकी बड़ाई हो, धन्यवाद, और आप उठ के चले गए, तो खाना आपके पेट में नहीं गया, उस खाने का प्रभाव आपके शरीर पर नहीं होगा। आप तक मेरी आवाज जा रही है? हाथ खड़ा करके दिखाइए। आवाज आ रही है पीछे? हाँ, ठीक है। आइए हम स्ट्रेट वे परमेश्वर के पवित्र वचन में जाएंगे, और एक विषय है मेरे मन में, वो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं, और आप मेहरबानी से शांति पूर्वक धीरज के साथ बैठे रहें, बार बार उठना चलना फिरना बंद करें। और मेरे साथ थोड़ा प्रॉब्लम है, उठने का हो सकता है ना भी उठूं, मैं डायबिटिक पेशेंट हूं, इसलिए बार बार मुझे परेशानी होती है। और भाई को मालूम है कि मैं रात भर करवट बदल के ही रहा, सोया नहीं, और दिन भर भी नहीं सोया, और मेरी आदत नहीं है दिन को सोने का, लेकिन फिर भी परमेश्वर की बड़ाई हो कि वो मुझे संभालता है, शक्ति प्रदान करता है, और मुझे बल देता है और अगुवाई करता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा किसी एक भाई से कि वो उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय का 26 और 27 पद पढ़े, खड़े होकर साफ शब्दों में। अगर बहन कोई पढ़ती है तो वो अपने सिर पर पल्लू डाले और तब खड़ा होकर के पढ़े। यस, परमेश्वर के वचन को सम्मान देने के लिए हम लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। अब भाई जोर से पढ़ें। एक 26 और 27। थोड़ा साथ रहिए सब लोग, ठीक है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। आमीन। प्यारे यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचन के पढ़े जाने के लिए। हमें बुद्धि और शक्ति दें ताकि आपके कहे हुए वचन पर हम ध्यान कर सकें और आत्मिक भोजन के रूप में उसे ग्रहण करने वाले भी हो सकते हैं। मेरी मदद करें पिता, ताकि मैं उचित रीति से आपके पवित्र वचन को आपके बच्चों के सामने में रखने वाला हो सकूं। हमें बुद्धि दीजिए, हमारे कानों को खोलिए, ताकि प्रभु जी जो वचन कहता है हम उसके अनुसार चलने वाले हो सकें, ताकि जिस उद्देश्य से प्रभु हमने आपको ग्रहण किया है वो उद्देश्य हमारे जीवनों में पूरा हो सके। इस घर पर आपकी बड़ी आशीष हो, घर के मालिक और मार्ग पर आपकी आशीष हो। हर एक बुराई, बीमारी, शैतानी अज़ाब से बचाकर अपने लहू के नीचे छिपा करके रखे। इनके परिवार, प्रियजन, बाल बच्चों पर आपकी बड़ी आशीष हो। इनके आने जाने में आपकी मदद हो, रोजी रोजगार पर आपकी आशीष हो, किसी भली वस्तु से वंचित ना रखें। मैं धन्यवाद देता हूँ इस कलीसिया के पास्टर, हमारे अजीज भाई या बच्चे सुनील के लिए, कि आपने उसको खड़ा किया, अपने वचन का प्रकाश दिया,
ताकि आपके लोगों की अगुवाई आत्मा और सच्चाई से करने वाला हो सके। मैं फिर से दुआ करता हूँ उसको बड़ी आशीष दें, उसकी पत्नी और उसके बच्चों पर आपकी आशीष हो, जीवन की आवश्यकताओं को अपने भंडार से पूरा करें। हम में से आज किसी व्यक्ति को किसी वस्तु की घटी है, आप अपने भंडार से देकर तृप्त करें ताकि हम मनुष्यों के मोहताज न बने। हमारे अपराधों को माफ करें, अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध और साफ करें और अपना वचन हमारे जीवनों में प्रकट करें, मुझे शुद्ध करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में चाहता हूँ, सुने दया से ग्रहण करें, आमीन। हाँ, मेहरबानी से बैठ जाएं। आप लोग इत्मीनान से बैठे हैं ना? अगर 2 घंटा 3 घंटा हो जाए तो है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन मेरे में दम नहीं है 2 घंटा और 3 घंटा, मैं तो खड़ा ही नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन देखता हूँ कोशिश करके खड़ा हो जाऊं और नहीं नहीं ठीक है, थोड़ा कष्ट उठाने दीजिए, इतना सुख नहीं चाहिए मुझको, मेरे घुटनों में बहुत तकलीफ है। खैर, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं आपके बीच में हूँ। और आज जो शादीशुदा हैं, बाल बच्चेदार हैं, एक समय वो हमारे सामने में बच्चे थे और इसलिए मैं उनको पहचान नहीं सकता। मुझको पहले कितने लोगों ने देखा है, जरा देखें। ओ, बहुत थोड़े लोग, बाकी नहीं। ओहो, चलो कोई बात नहीं। हमें अफसोस है कि हमारे अजीज भाई नजात इस दुनिया में नहीं रहे और उनके वजह से मैं इस रामपुर शहर में बहुत बार आया और आप लोगों को मालूम नहीं है, 1-2 जन जानते हैं और इस बहन को भी शायद मालूम है जो उनकी धर्मपत्नी है कि हम लोग गांव-गांव में साइकिल से, पैदल से, गर्मी में, जाड़ा में, जैसे भी हो जा के प्रचार करते थे और संदेश को बांटा करते थे। अब सब चीज बदल गया है और समय के हिसाब से हर चीज बदलते चला जा रहा है, लेकिन बाइबल एक बात बतलाती है कि प्रभु यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा, वो कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर है। जब वो नहीं बदलता और अगर हम उसमें पाए जाते हैं, शरीर हमारा बदल सकता है लेकिन हमारा नेचर, हमारा स्वभाव, हमारा चाल चलन कभी बदलना नहीं चाहिए। समय के हिसाब से हमें बदलना नहीं चाहिए, हमें हर हालत में दृढ़ बन करके रहना चाहिए। आमीन। हमें दुनिया के साथ अपना समझौता नहीं करना चाहिए, ना तो कपड़े के में, ना तो खाने पीने में, ना तो किसी और चीज में, संगति में। आज हमारे नौजवान बच्चों को पास बाइबल नहीं है हाथों में। मुझे जरा दुख होता है कहते वक्त कि मुसलमान अगर बिल्कुल अनपढ़ भी है तो वो अपना नमाज पढ़ना जानता है, लेकिन आप में से कितने लोग ऐसे बैठे हैं, मैं कहूं कि प्रभु की प्रार्थना कह के सुनाइए तो शायद नहीं सुना पाएंगे। मैं पूछूं आपसे कि बाइबल में कितनी किताबें हैं, आपको मालूम नहीं है ना? बुरा मत मानिएगा, मैं प्रचारक नहीं हूं कि प्रचार कर दिया, रोटी खाया, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड करके चला गया। कुछ सीख लीजिए। और मैं सख्त बात बोलता हूं, चापलूसी और मीठी बात नहीं है मेरे पास, और नहीं तो आज कहां से कहां होता। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। अभी हम लोगों ने पढ़ा है, परमेश्वर कहता है कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाए। ठीक है, कितने लोगों ने बाइबल पढ़ा है? बहुत थोड़े लोगों ने बाइबल पढ़ी है। जो बहुत थोड़े लोगों ने पढ़ा है तो बहुत थोड़े लोगों को ही मालूम है कि परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को
अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए। अब मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूं, इससे पहले कि हम आगे को बढ़ें, क्या वास्तव में परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया? आप मेरे सवाल को समझे या नहीं? क्या परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया? बिल्कुल नहीं बनाया।